बता रहे हो एक हाँ काटा गुजरा था भाई, सर मारा है, पैर भी लाए है काटा ने, खूब 2-3 बारी सर मारा है, थोड़े मुंह में को खून से भी आई थी। दारू दूरू भी अच्छा बीमारी वो कितनी देर पहले हुई थी? पहले हुई थी लाले 2 दिन से बीमार था काटा, थोड़ा बहुत जमानू बिल्कुल चुंग गया था, 14 महीने का काटा था, एक थन दूध का चुंगाया था हमने जमानू, और बरंडम देखा तो उसके मुंह से खून से भी आए है और सर मान लग रहा था और पैर भी मारे है काटा ने, गांव के अंदर और जेब निकाल ली है, सांस जैसे सांस घुटन होती है ऐसे होती थी। कि गांव के लोग भैंसों को भी बेचने लग रहे हैं, सस्ता रेट में बेचने लग रहे हैं। अगर लाख का पशु है नहीं, लाख का, तो उस पशु को 60 में 50 में भी दे रहा है डरता, इतना भय हो रहा है इस चीज से। अभी गांव में बीमारी का इतना खौफ है, कईयों ने तो पशु अपने रिश्तेदारी में बेच दिए, कईयों ने अपने सारे पशु बेच दिए आधे रेट में बेच दी। आधे रेट में। एक झोटी ब्याने वाली थी, कम से कम भी 2.5 लाख रुपया थी, 140 की दे दी, बिना ब्याई में ले जाए तेरा भला है मानना नहीं। मैं हाँ डरता है हर ना लियांदा एक रही उतनी भी बेचूं बाखड़ी को लेगा तो। और इसमें टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। भी फिलहाल हम सरसोद गांव के अंदर है, लगातार न्यूज़ आप देख रहे हो, भास्कर अखबार के अंदर भी काफ़ी मीडिया पर भी एक बात फैली हो कि लगातार सरसोद गांव के पशुओं के ऊपर कुदरत का कहर है ना वो टूटा है। क्या कारण है, आप एक बार तालाब की बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये सरसोद गाँव का तालाब है जो एक सुनसान सा नज़र आ रहा है, जहाँ पे हज़ारों पशु रोज आते थे, लेकिन आज यहाँ पे एक भी पशु नहीं है, भैंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार इस गांव के अंदर 100 से ज़्यादा पशु है ना वो मर चुके हैं, ना ही अभी तक बीमारी का कारण पता है वो चल पाया है। अगर डॉक्टरों की माने तो ठंड का कारण है वो बताया जा रहा है। जिस मालिक के घर से जिसके पशु है ना वो यहाँ पे हमको मिला, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बड़ी दुखी हालात में, क्योंकि जिस घर से पशु है चला जाए वो इंसानी तरह ही दुख होता है और साथ में भाई लॉस भी होता है परिवार को। यहाँ पे देखोगे सुनसान सा नज़र आ रहा है तालाब, हज़ारों पशु यहाँ पे हर रोज़ आते थे, लेकिन आज यहाँ पे एक भी पशु नहीं है। जो जिसके पशु है ना, एक ही घर से ना 2 पशु थे वो गुजर गए। क्या कारण है वो परिवार से बात करने की कोशिश तो देखोगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, कुलदीप है जी। कुलदीप, क्या कारण लगातार देखो सरसोद गांव के अंदर लगातार न्यूज़ के अंदर भी अखबार के अंदर आ रही है कि पशु है, आपके घर से भी पशु है? हाँ पशु है, एक काटा और एक काटड़ी गई है भाई। हाँ। गुजर गए हैं। कब की बात है? काटा तो गुजरा कल। हाँ। और काटी शनिवार ने गुजरी थी। अच्छा एक बात मैं जानना चाहूँगा कि पहले कभी कोई ऐसा हुआ हो गांव में कि लगातार? पहले कभी नहीं देखा भाई, ऐसा हाल तो कभी नहीं देखा मैंने, तो 30 साल से ऊपर उम्र होगी, मैंने कभी नहीं देखा भाई ऐसी बीमारी। अच्छा एक बात मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टरों की टीम भी सरसोद गांव के अंदर लगातार आ रही है, यूनिवर्सिटी से भी डॉक्टर आ रहे हैं, तो मतलब उसका डॉक्टरों के द्वारा क्या बताया गया कि क्या बीमारी है? उन्होंने कुछ भाई डॉक्टर तो ऐसे कहते हैं मुंह खुर है और फिर ठंड के कारण निमोनिया बन जाता है, इस कारण मौत हो रही है। आप भी एक पशुपालक हो और कहीं न कहीं जो पशु पालता है उसको भी इतनी नॉलेज आ जाती है कि क्या दिक्कत है, तो मतलब आपको क्या लगा जब आपका पशु है वो जैसे काटा बता रहे हो एक? हाँ काटा गुजरा था भाई, सर मारा है, पैर भी लाए है काटा ने, खूब 2-3 बारी सर मारा है, थोड़े मुंह में को खून से भी आई थी। दारू दूरू भी। अच्छा बीमारी वो कितनी देर पहले हुई थी? पहले हुई थी लाले 2 दिन से बीमार था काटा, थोड़ा बहुत जमानू बिल्कुल चुंग गया था, 14 महीने का काटा था, एक थन दूध का चुंगाया था हमने जमानू, बिल्कुल बढ़िया चुंग गया था, सानी खाई थी, बिल्कुल टेबलेट गेड़ी थी सानी में, वह भी खा गया था। उसके बाद जुगाड़ी सारी थी, तो उसके बाद वो एकदम राम्या है, रामते ही मैं बरंडा में गया हूँ और बरंडा में देखा तो उसके मुंह से खून से भी आए है और सर मान लग रहा था और पैर भी मारे है काटड़ा ने, गांव के अंदर और जेब निकाल ली है, सांस जैसे सांस घुटन होती है ऐसे होती थी। ऐसा मतलब कोई तालाब में कोई जैसे बुजुर्ग बोलते कि मिंडकी वगैरह सी वैसे हो जाती है? नहीं ये कोई चक्कर नहीं भाई, गांव के पूरे गांव में हमारे पास ही पैसे उगा के बनवाया है, कोई इसमें किसी का फंडा नहीं, और पूरा वो कराया है। देख ले चुकर तो पौधे ला कर बढ़िया नहीं बना रखा, देख ले आप। गांव के अंदर कितने पशु है वो? पशु तो बहुत ज्यादा है, 100 से ज्यादा संख्या जाली है, 150 के आसपास पशु गुजर लिए। किसी का 1, किसी का 2, किसी के 3 बैल भी मरे हैं, बैल भी मरे, बढ़िया बैल थे। एक जैसे बताया जा रहा था कि खबर देखी थी कि बैल बड़ा अच्छा बैल, सुंदर बैल था, बिल्कुल 2.5-3 लाख रुपए लग लिए थे उसके, 2.5-3 लाख रुपए लगे थे, बहुत मुर्रा नस्ल का बैल था, बढ़िया एक नंबर। गांव के अंदर एक बैग
भय का माहौल बना हुआ है कि पशु है ना वो पलायन कर रहे हैं, मतलब आसपास के रिश्तेदार। माहौल तो ये बना हुआ है कि गांव के लोग भैंसों को भी बेचने लग रहे हैं, सस्ता रेट में बेचने लग रहे हैं। अगर लाख का पशु है नहीं, लाख का, तो उस पशु को 60 में 50 में भी दे रहा है, डरता। इतना भय हो रहा है इस चीज से। देखो भाई, बड़ा दुख का माहौल गांव के अंदर है, क्योंकि जिसका पशु चला जाए ना, दूध है वो पीने के लिए पशु पालते, लेकिन घर से लगातार पशु मरे। भाई से बात करने। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। गांव के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है कि लगातार पशु, बिल्कुल भय तो आप ये देख ही रहे हो भाई साहब, यहाँ पे तालाब के पास कोई भी पशु नहीं है। पिछले 10-15 दिनों से लगभग 150 के आसपास पशुओं की मौत हो चुकी है, और हम ये चाहते हैं कि इन गरीब परिवारों को किसी न किसी तरह मुआवजा मिले। एक बात मैं जानना चाहूँगा, देखिए भाई, कहीं न कहीं एक बात ये सच्चाई है कि ये दूध का काम, मतलब दूध पीने के लिए पशु पालते हैं, और परिवार के अंदर से अगर पशु जाता है, कहीं न कहीं किसान है, मजदूर है, वो पशु पाल रहे हैं, अगर वो उनके रोजी रोटी का सहारा अगर वो ही चला जाए तो कहीं न कहीं स्थिति है वो नाजुक हो जाएगी। अभी गांव में बीमारी का इतना खौफ है, कईयों ने तो पशु अपने रिश्तेदारी में बेच दिए, कईयों ने अपने सारे पशु बेच दिए, आधे रेट में बेच दिए, आधे रेट में। कहीं न कहीं मतलब है कि वो बचा है तो कुछ न कुछ तो पाए, ऐसे कर सोच रहे कि कहीं आगे आने वाले समय में उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। हाँ, इसलिए अपनी भैंस के नीचे 12 किलो दूध था, वो अब दूध बिल्कुल ही नहीं दे रही, टिक्का लगा के भी नहीं दे रही, काटे बिना। अच्छा, अभी मतलब अच्छा, छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा था, वो गुजर गया, 6 महीने का था। वो दूध में ऐसे नू का नू, मतलब टिक्के लगावा खटखड़ में भी नहीं दे रही, बांध के निकालना तो भी नहीं दे रही। जो डॉक्टरों की टीम आई है वो ये कहती है भाई सर्दी के कारण इन पशुओं की मृत्यु हुई, तो सर्दी तो भाई पड़ोसी गांव में भी है। आसपास के गांव में क्या कोई ऐसी मतलब नहीं, आसपास के यहाँ कोई ऐसा नहीं, कोई बीमारी नहीं है। वहाँ पशुओं की मौत हुई है यहाँ भी, बस इधर आसपास के गांव में कोई ज्यादा पशु ही नहीं पशुओं की मौत है। अपना एक झोटी ब्याने वाली थी, कम से कम भी 2.5 लाख रुपया थी, 140 की दे दी, बिना ब्याई में ले जाए तेरा भला है मानांगे नहीं। मैं हाँ डरता है हर ना लियांदा, एक रह रही उतनी भी बेचूं बाखड़ी को लेगा तो। और इसमें बताओ भाई कि पशु के छाले हो मुंह में, उसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ हो है, थोड़े ही लक्षण एक दिन पहले बेरा पड़ता है और उसके बाद वो मर जाए 24 घंटे के अंदर। सामने के आसानी चाट खाया और सुबह जाके देखे तो मुंह लटकाए पावे। बिल्कुल भैया, अपना पशु बिल्कुल जुगाड़ी सरदा गया है, बिल्कुल जमा, मतलब ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक था भाई। काटी थी तो पूरा ही देखो भाई, जितने मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, ये सूचना है सभी साथियों के पास शेयर कर देना, और गुहार लगा चाहेंगे प्रशासन से, डॉक्टरों की टीम से कि पशुपालक है ना वो मतलब इस स्थिति में आ गए या पशुओं का पलायन करने लगे, क्योंकि पशु लगातार इस गांव से मर रहे, और सुनसान है जो तालाब है, सुनसान सी अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पे हजारों पशु रोज आते हैं, लेकिन यहाँ पे आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि पशुओं को अंदर ही, घर के अंदर ही रखा जा रहा है। और डॉक्टरों की टीम से अनुरोध करेंगे, ये एक जांच का विषय है, तालाब की भी जांच करनी चाहिए, हो सकता है कि तालाब के अंदर से कोई बीमारियां या फैल रही हो। और इस गांव में जो पशुपालक है वो ऐसी स्थिति में है कि दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं, और वही है वो जो गुजारा करने का साधन पशु है जो पालते हैं, वो अगर परिवार से चला जाए, कहीं की स्थिति है नाजुक हो गई है। और गुहार वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर देना ताकि ये सूचना हर गाँव में चली जाए कि कोई पशु अगर बीमारी की अवस्था में दिख रहा है उसके पहले ये जाँच करवाया जाए। और प्रशासन से गुहार लगाना चाहेंगे कि मुआवजे की मांग गाँव के लोग कर रहे हैं कि ताकि पशुपालकों को आगे पशु पालने में कोई दिक्कत ना आए। वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।